कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास में चौहान वंश। तो आज हम बात करेंगे उस राजवंश की जिसने राजस्थान की धरती पर वीरता, स्वाभिमान और शौर्य की ऐसी मिसाल कायम की कि आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। जी हाँ, आज का विषय है चौहान वंश। अगर आपसे पूछूं कि पृथ्वीराज चौहान किस वंश से थे तो आप शायद तुरंत जवाब दें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चौहान वंश की शुरुआत कहाँ से हुई? और इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो आप पढ़ने वाले हैं चौहान वंश। चौहान वंश किसके पहले सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे चौहान। तो ये क्वेश्चन आज आए कि चौहान वंश पहले किसके सामंत थे, तो उसका उत्तर है गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे चौहान। और बच्चों, परीक्षा में चौहान वंश इतना आता है, कभी कोई लगता है पेपर बनाने वाले चौहान वंश के फैन है। इतना सवाल क्वेश्चन पूछते हैं इस पर चौहान वंश में, पक्का क्वेश्चन आता ही है। तो चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं के संस्थापक कौन कौन है? सांबर शाकंभरी के चौहानों के संस्थापक है वासुदेव। बूंदी के चौहान वंश के संस्थापक है देवा चौहान। नादौल के चौहान वंश के संस्थापक है लक्ष्मण। सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक है लुम्बा चौहान। अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक है अजयराज। और रणथंभौर के चौहान वंश के शासक हैं गोविंद राज। और आपके जालौर के चौहान वंश के शासक है कीर्तिपाल। इसको आप इस तरह याद कर सकते हो। सामर के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। बूंदी के चौहान वंश के शासक देवा चौहान है। बूंदी के चौहान वंश के संस्थापक देवा चौहान है। बोलते ना श्री गणेशा देवा, देवा बूंदी चढ़ती हैं भगवान पे, गणेश जी पे, तो श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा। तो बूंदी देवा से अगर बूंदी चढ़ेंगी तो बूंदी के चौहान वंश के संस्थापक देवा चौहान है। नाडौल के चौहान वंश के संस्थापक लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण को नाग देवता भी बोला जाता है। नाग से नाडौल। आगे सिरोही की चौहानों का संस्थापक लंबा चौहान है। तो लस्सी से आप याद कर सकते हो, लस्सी से ला से लंबा चौहान, सी से सिरोही, लस्सी से याद कर लो। अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक अजयराज हैं। अज से अजमेर, अज से अजयराज। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक गोविंद राज हैं। इसको आप गाजा से याद कर लो, गा से गोविंद, राज से रणथंभौर। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक गोविंद राज हैं। जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल हैं। ऐसे जा कीर्ति फैला, आपको याद करना है कि जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे जालौर के चौहान के संस्थापक कीर्तिपाल थे। इसे आप कर लो, जा कीर्ति फैला, जा कीर्ति फैला। तो जा से जालौर और कीर्ति से कीर्तिपाल, ये हमारे संस्थापक हो गए विभिन्न चौहान शाखाओं के। अगर इतिहास पढ़ते समय नींद आ रही है तो सोचो कि राजा युद्ध लड़ रहे थे और हम सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, तभी नींद आ रही है हमको। अब शुरू करते हैं चौहान की वंशावली, चौहानों का वंशक्रम। तो चौहानों की वंशावली इस प्रकार है। शाकंभरी के चौहान के संस्थापक वासुदेव थे। उन्होंने स्थापना की, काल था 1551 ईस्वी का। नाडौल के चौहान वंश के संस्थापक है लक्ष्मण, एक काल था 1960 ईस्वी का। अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक अजयराज हैं, ये काल है 1113 ईस्वी का। जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल हैं, काल है 1181 में की स्थापना।
बूंदी के चौहान वंश के संस्थापक देवा हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1241 ईस्वी में। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक गोविंद राज हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1194 में। सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक लुम्बा हैं। ये काल था 1311 ईस्वी का। आने भिन्न भिन्न वंशावली देखी चौहानों की, ये कहाँ पर किसका शासन था। सांबर की हमने कहा कि वासुदेव ने स्थापना की थी सांबर शाकंभरी के चौहानों की। तो पहला नाम हम वासुदेव का लेते हैं कोई काम शुरू करने से पहले, और 51 का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने स्थापना की थी शाकंभरी सांबर के चौहानों की। उसके बाद उसमें से निकले नारल के चौहान निकले। तो नारल के चौहान की स्थापना लक्ष्मण ने की थी। और अजमेर के चौहान की स्थापना अजयराज ने की थी। अजमेर से अजयराज आपको याद हो रहा है। जालौर के चौहान की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। जा कीर्ति फैला, तो इसे जा से कीर्तिपाल चौहानों ने कीर्तिपाल ने जालौर के चौहान की स्थापना की थी। आगे बूंदी के चौहान के संस्थापक देवा हैं श्री गणेशा देवा। तो बूंदी गणेश जी को चढ़ाई जाती हैं। तो देवा से याद करें ना, बूंदी के चौहान की स्थापना देवा ने की थी। तो रणथंभौर के चौहान की स्थापना गोविंद राज ने की थी। इसे गाजर से याद कर लो, गा से गोविंद और रा से रणथंभौर, ये आपको याद हो जाएगा। और सुरई के चौहानों की स्थापना लम्बा ने की थी। सुरई में लंबे लंबे पहाड़ हैं। सुरई से चौहान की स्थापना लम्बा ने की थी। ये आप याद कर सकते हो और ये आप याद कर लो। चौहानों की उत्पत्ति के संबंधी मत ये हमने पहले ही पढ़े हैं। अग्नि के कुंड सिद्धांत था, सूर्यवंशी सिद्धांत आप देख सकते हैं। इसमें चंद्रवंशी सिद्धांत, विदेशी सक्सेय सिद्धांत, ब्राह्मण वंशी, इंद्रवंशी है, हमने पढ़े हैं और दोबारा ये पढ़ते हैं। इस चौहानों के संबंधी मत है अग्निकुंड सिद्धांत है। ये दिया हुआ पचवीरा रासों में दिया हुआ है, मोड़ो रैंसी ने दिया है, सूरमल मिश्रण जी ने दिया है, कराटू अभिलेख में दिया हुआ है। सुंदा अभिलेख ने इन गुरुवंश की आंख से उत्पत्ति बताई है। चौहानों की आंख से उत्पत्ति हुई है। और चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी सिद्धांत बोलता है, सूर्यवंशी ये बताता है, पृथ्वीराज विजय बताता है कि इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशी है। ये हम्मीर वाक़ा बताता है कि सूर्यवंशी है। हम्मीर रासो या जोधराज जी की है, जो हम्मीर रासो वो बताती है कि चौहान सूर्यवंशी हैं। और चंद्रवंशी बताता है, हांसी शिलालेख बोलता है चंद्रवंशी हैं। आबू का अचलेश्वर शिलालेख बोलता है चंद्रवंशी हैं। और विदेशी और सक्सिथियन ये बोलते हैं कर्नल जेम्स टॉड, B.A. स्मिथ और क्रुक, जो जैसे विदेशी हैं वो सब तो विदेशी बताएंगे, वो तो विदेशी की तरफ मत करेंगे अपना। और ब्राह्मण वंशी बताते हैं, कायम खान रासो बताते हैं, लिखा हुआ है कि ब्राह्मण वंशी हैं। बिजलिया शिलालेख में लिखा हुआ है ब्राह्मण वंशी हैं। और दशरथ शर्मा जी, गोपीनाथ शर्मा जी ने बताते हैं कि ब्राह्मण वंशीय हैं। दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं कि ब्राह्मण वंशीय हैं। इंद्रवंशी बोलता है कि इंद्रवंशी रायपाल का शेरवाड़ी अभिलेख बोलता है कि इंद्रवंशी हैं। ये चौहान कौन है? इंद्रवंशी। अब देखते हैं, अब आते हैं शाकंभरी के चौहान। अब शुरुआत करते हैं अपने अध्याय की यहाँ से। पूरा एग्जाम तो इतना फेमस है एग्जामिनर तो कि वो चौहान में से क्वेश्चन पक्का देगा इतना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का इसमें देने के लिए। तो
शाकंभरी के चौहान की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं, पहला है वासुदेव चौहान। इसको चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। सांभर के पास वंश की स्थापना की, अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया और विजयनगर शिलालेख से जानकारी मिलती है वासुदेव चौहान की। वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। सांभर के पास वंश की स्थापना की इन्होंने, अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया और विजयनगर शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है वासुदेव चौहान की। अगला है दुर्लभ राज प्रथम। पहली बार मुसलमानों का आक्रमण हुआ दुर्लभ राज प्रथम के शासनकाल में। अगला है गुबक प्रथम। पहली बार स्वतंत्र शासन और सीकर में हर्षा मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए जी, दुर्लभ राज प्रथम के समय में पहली बार मुसलमानों का आक्रमण हुआ और गुबक प्रथम के समय में पहली बार स्वतंत्र शासन किया और सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण भी गुबक प्रथम ने करवाया। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुबक प्रथम ने करवाया। और चंदनराज, इसकी पत्नी रुद्राणी आदि प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रुद्राणी वाला। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आत्मवा जो पुष्कर तट पर या 1000 दीप प्रज्वलित करती थी वो किसकी राजा की रानी थी? चंदनराज की। या पूछते हैं कि चंदनराज चौहान की पत्नी रुद्राणी आत्मवा किसके तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी? वो पुष्कर के तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना। आगे है सिंहराज। महाराज धीराज की उपाधि धारण की सिंहराज ने। किस उपाधि धारण की? महाराज धीराज की उपाधि धारण की सिंहराज ने। मुझे एक क्वेश्चन बताइए आप कि वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बताएं। मैं कमेंट देखता हूँ और मैं बोलूँगा कि किसने कमेंट किया, किसने उत्तर दिया हमारे वीडियो में। तो मुझे अगले ही वीडियो में बोलूँगा। तो कमेंट करें, मुझे इससे उत्साह मिलेगा आपके कमेंट से। अगला, विग्रहराज सेकंड चालुक्य मूलराज प्रथम को हराया, भड़ौच में आशापुरा माता मंदिर बनवाया। विग्रहराज ने चालुक्य मूलराज प्रथम को हराया और भड़ौच में आशापुरा माता मंदिर बनवाया। अगला है गोविंदराज तृतीय। बैरीगढ़ की उपाधि धारण की। गोविंदराज तृतीय ने बैरीगढ़ की उपाधि धारण की और गजनी के शासन का विरोध किया। बैरीगढ़ माने होता शत्रु संहारक और गोविंदराज तृतीय ने गजनी के शासक का विरोध किया। अगला है बागपतिराज द्वितीय। इसके पुत्र ने नारोल वंश की नींव डाली। अगला है बागपतिराज द्वितीय। इसके पुत्र ने नारोल वंश की नींव डाली। और नारोल वंश की नींव किसने डाली? नारोल कौन था? लक्ष्मण सिंह चौहान। अब है पृथ्वीराज प्रथम। अगला है पृथ्वीराज प्रथम। परम भट्टारक महाराज धराज उपाधि पुष्कर में धारण की उन्होंने। परम भट्टारक महाराज धराज उपाधि धारण की पृथ्वीराज प्रथम ने। और पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत की घाट उतार दिया। पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत की घाट उतार दिया। और यहाँ से पढ़ते हैं अजमेर के चौहान। आप देख सकते हैं हम लगातार अध्ययन करते जा रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अजमेर के चौहान। तो अजमेर के चौहान में अजयराज चौहान 1105 से उन्होंने 1133 तक शासन किया था। अजमेर की चौहान शाखा के संस्थापक अजयराज चौहान थे, जिन्होंने अजमेर के चौहान शासक की स्थापना की थी।
अजमेर नगर को बसाया था 1113 ईस्वी में। अजमेर नगर को बसाया था 1113 ईस्वी में। अजयदेव व अजय प्रिय दमस लिखे चांदी के सिक्के चलाए थे। देख रहे हैं ना आप, अजयदेव व अजय प्रिय दमस लिखे चांदी के सिक्के चलाए थे। इनके अजयराज जी के नाम से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान से देखिए। एग्जामिनर बहुत देखता है इन क्वेश्चनों को देते वक्त तो आप भी देखिए। अजमेर के चौहान शासक चौहान राजा बेगरा चतुर के काल के सिक्के के सामने धनुषधारी राम बाएं तरफ थे और देवनागरी लिपि में श्री नाम लिखा हुआ था। पीछे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था श्रीमद बिगड़ा देव। नीचे ताज नुमा के चिन्ह थे, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए आप, श्री राम लिखा हुआ है या श्री राम और चांदी के सिक्के। और पीछे की तरफ का हिस्सा है, इसमें देवनागरी लिपि में लिखा हुआ श्रीमद विग्रहराज देवा और सामने लिखा हुआ श्री राम। और ये धनुधारी श्री राम बने हुए हैं जो दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पे हम देखते हैं इनका वंश वृक्ष। तो वंश वृक्ष को देख के आप घबराइए मत। वंश वृक्ष को देख के आप घबराइए मत। इतिहास में वंश वृक्ष, क्योंकि इसी वार्षिक ग्रुप का परिवार समझिए, क्योंकि यहाँ पर एडमिन बदलते हैं, राज्य चलता रहता है। देखो पहले महादेव चौहान आए, फिर सामंत राज आए, फिर नरदेव आए, फिर अजय राज आए, बिगड़े राज आए। तो एडमिन बदल रहे हैं, राजा बदल रहे हैं, पर राज्य चल रहा है लगातार चौहानों का। तो घबराना मत आप, हम आपके साथ हैं। तो वंश इस तरह के पहले चौहान वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। वासुदेव चौहान ने इसकी स्थापना की थी 1551 ईस्वी में। सामंत राय, नरदेव आए, अग्रराय, अजराय, बिगड़राय, चंदन राज आए, गोविंद राज आए। मैं पढ़ देता हूँ, आप बस सुन लो, है ना। फिर मैं इम्पोर्टेंट वो आपको ये लिखे हुए मैं बोल के बता दूंगा, रिवीजन करा दूंगा आपका। चंद्र राज क्वेश्चन आ गया किसका बेटा कौन सा आता था, आप कर सकते हो। गोविंद राज, दुर्लभ राज, गोविंद राज, चंदन राज द्वितीय, गोविंद द्वितीय, चंदन राज, भगपति राज, सिंह राज, बत्सवाल, लक्ष्मण नारौर के का स्वामी बना। लक्ष्मण नारौर का स्वामी बना, जो वागपति राज का पुत्र था। बेगर राज, दुर्लभ राज, गोविंद राज, वागपति राज द्वितीय, वीर राज, चामुंडा राय, दुर्लभ राज तृतीय, बेगरा तृतीय, पृथ्वीराज, अजयराज द्वितीय, अन्नराज, आनाजी, बेगरा चौथी, बिसलदेव बोलते हैं जो, और जगदेव, कांडदेव, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, अमर गांगे, नागा अर्जुन, और फिर उसमें से पृथ्वीराज द्वितीय, तृतीय सोमेश्वर की हरिदास, सोमेश्वर के पुत्र थे वो। पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर के पुत्र थे। हरिराज, रहनसी, अक्षय, गोविंदराज रणथंभौर वाले। जब मोहम्मद गौरी ने शासन करना शुरू कर दिया था तो गोविंदराज तृतीय गोविंदराज थे जो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, वो रणथंभौर चले गए थे। चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की थी, जो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। जोधलाखन, अलहन, अनूप, पालहन, मेरो रावत, प्रहलाद, बागपत, वीर नारायण, जय सिंह, हमीर, ईश्वरदास, काजलदेव, भीमदेव, बदलदेव, लखन सिंह, माठीनगर, मंडावर बाद में हुआ, नीमराना, रामदेव,
चाकदेव, चाचकदेव, सोमदेव, पालनदेव, चागने पावड़का, जीतकर्ण, कपूर राव, वीर धवल, शिवराज, रागरदेव, त्रिपकपहूप, गंगराज, जयसिंह उर्फ पतराई रावल। इसी 1489 में मोहम्मद बेगड़ा ने इसे पराजित किया। राय सिंह पृथ्वीराज वंशज छोटा राजापुर का, डूंगर सिंह वंशज देवगढ़ बारिया का। तो ये आपके वो थे, आप वंशावली को आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, पेपर लायक, जो पेपर में आने लायक है, जो वंशावली है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हैं आपके चौहान वंश का सरल वंश वृक्ष है। सरल सबसे देखो मैंने लिखा हुआ है सरल वंश वृक्ष चौहान वंश का। तो आप इसे याद कर लेना। क्वेश्चन आपने ये कर लिया तो क्वेश्चन इसमें से पढ़ जाएगा आपका 99% तक। बाहुदेव, सामंतराज के बाद नरदेव, अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रह चतुर्थ, फिर सोमेश्वर, फिर लास्ट में पृथ्वीराज चौहान तृतीय। फिर जाते हैं, आप पहुंच जाते हैं, फिर स्थापना होती है रणथंभौर चौहान की। तो यहाँ पर देखिए गोविंद राज ने स्थापना की थी रणथंभौर चौहानों की। और एक एग्जाम सरल वृक्ष क्या है, वासुदेव के बाद सामंतराज आए, सामंतराज के बाद नरदेव आए, नरदेव के बाद अजयराज आए, अजयराज के बाद अर्णोराज आए, अर्णोराज के बाद विग्रह चतुर्थ आए, फिर सोमेश्वर आए, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय आए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय आए। और परीक्षा के लिए वृक्ष से इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा वो ये हैं अजयराज जिसने अजमेर की स्थापना की थी, अर्णोराज, विग्रह चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, चौहान। पृथ्वीराज चौहान के सिक्के पर लिखा है, इस पे पृथ्वीराज चौहान के सिक्के थे, उसमें लिखा है असाबरी समंता देव और श्री पृथ्वीराज देव। और आप देख रहे हो ना पृथ्वीराज चौहान के सिक्के पर क्या लिखा हुआ है, असाबरी समंता देव और श्री पृथ्वीराज देव। और रानी सोमरवती के नाम से सिक्के चलाए और अजमेर में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान की पत्नी थी सोमरवती के नाम सिक्के चलाए उन्होंने, अजमेर में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। तो रानियों की इस समय भी चलती थी, देखो राजा सोमरवती का सिक्के चलवाए थे उन्होंने। नारी का सम्मान तो हर जगह होता है, नारी का सम्मान तो हर जगह होता है। आप पढ़ते हैं अनुराग चौहान, हम पढ़ रहे हैं अनुराग चौहान, देख रहे हो ना अनुराग चौहान को पढ़ने वाले हैं। अजयराज के बाद शासक बना अनुराग चौहान, ये भी इंपॉर्टेंट शासक है। तो अनुराग चौहान के बाद अजयराज चौहान के बाद शासक बना चालुक्य सोलंकी। जयसिंह सिद्धराज के संघर्ष के पश्चात जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह की से अनुराग ने विवाह किया। चालुक्य सोलंकी जयसिंह सिद्धराज के संघर्ष के पश्चात जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से अनुराग ने विवाह किया। चालुक्य कुमार पाल से भी संघर्ष किया। चंद्रा नदी को रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। चंद्रा नदी को रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया अनुराग ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। देख रहे ना, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, अनुराग ने। तुर्कों के मांस के टुकड़ों को धोने के लिए
अन्नागासाकी जी का निर्माण करवाया। पुष्कर में 12 मंदिर व प्रसिद्ध बड़ा मंदिर का निर्माण भी अनुराज ने करवाया। पुष्कर में 12 मंदिर और प्रसिद्ध बड़ा मंदिर का निर्माण भी अनुराज ने करवाया। मालवा के नरवर्मा को पराजित किया। मालवा के नरवर्मा को पराजित किया अनुराज ने। अब पढ़ रहे हैं महान शासक विशलदेव विक्रयराज। जिन्होंने शासन किया विक्रयराज चतुर्थ, जिन्होंने शासन किया था 1158 से 1163 ईस्वी तक। पितृहंता शासक जगदेव को गद्दी से हटाकर चौहानों का पितृहंता कौन था? जगदेव। तो पितृहंता शासक जगदेव को गद्दी से हटाकर शासक बने। जगदेव ने अपने पिता अनुराज की हत्या की थी और एकमात्र चौहानों का पितृहंता जगदेव है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चौहानों का पितृहंता किसको कहा जाता है? जगदेव को कहा जाता है, जिसको हराकर विग्रह तृतीय चतुर्थ शासक बना। कटिबंधु, कवि बांधव आदि नामों से जाना गया। इसको कटिबंधु, कवि बांधव। शापादश के चौहानों का स्वर्णकाल विशलदेव चौहान के शासनकाल को कहा जाता है। इसका स्वर्णकाल था इसका शासन। दिल्ली के तोमर वंशी शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया विशलदेव या विक्रयराज चतुर्थ ने। दिल्ली के तोमर वंशी शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। गजनी के खुसरू शाह को पराजित किया। और बिशलपुर नगर व बिशल सागर झील का निर्माण करवाया विशलदेव चौहान ने। और विक्रयराज चतुर्थ से मतवालंबी था और एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगाई इसने। विक्रयराज चतुर्थ सेव आपको देखिए ना होगा, मैंने ज़्यादा वो पीछे से आ रहा है। से मतवालंबी था बोल रहा हूँ मैं। और एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगाई। विक्रयराज चतुर्थ हिंदू शासकों के एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास व भभूति की होड़ कर सकता था। ये बोला किन्होंने, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसने क्या बोला है। विक्रयराज हिंदू शासकों में एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास व भभूति की होड़ कर सकता है। ये बोला है किलहौर ने। विक्रयराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि सोमदेव था। विक्रयराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि सोमदेव था। सोमदेव ने ललित विक्रयराज की रचना की। इसके अलावा नरपति नाले भी इसके दरबारी कवि थे। इसके अलावा नरपति नाले भी विक्रयराज के दरबारी कवि थे। उन्होंने विशलदेव रासू की बुक लिखी थी नरपति नाले ने। अब पढ़ते हैं हरिकेली नाटक। जो बहुत फेमस नाटक है विक्रयराज चतुर्थ का, तभी से कवि बांधव कहा गया है विक्रयराज चतुर्थ को। इसकी रचना स्वयं विक्रयराज चतुर्थ ने की थी। इसमें सिर्फ अर्जुन संवाद का उल्लेख है। इसकी कुछ पंक्तियां ढाई दिन की झोंपड़ी और राजा राममोहन राय के स्मारक पर मिलती हैं। हरिकेली नाटक विक्रयराज चतुर्थ ने लिखा था, इसमें सिर्फ अर्जुन संवाद है और इसकी कुछ पंक्तियां ढाई दिन की झोंपड़ी में मिलती हैं और राजा राममोहन राय के स्मारक पर भी मिलती हैं हरिकेली नाटक की पंक्तियां। विक्रयराज चतुर्थ की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई। क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। ये बोला है जयानक ने, जिसने बुक लिखी है पृथ्वीराज विजय। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। इसे आप तो आसानी से याद कर सकते हो कि पृथ्वीराज विजय पुस्तक लिखी जयानक ने। तो पृथ्वीराज विजय में लास्ट में जय आ रहा है, तो जैसे याद कर लो जयानक, जैसे जयानक।
उन्होंने बोला था कि पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। देख रहे हैं आप, इतिहास का मतलब ये नहीं होता कि तारीख याद करना। इतिहास होता है हमें जानना कि लोगों ने कितने अपनी संस्कृति को, अपने देश को बचाने के लिए अपने कितना योगदान दिया, क्या क्या काम किए उन्होंने, कितने अच्छे अच्छे, क्या क्या संस्कृति का उन्होंने निर्माण करवाया। अब पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान। इनकी माता का नाम था, अब देख रहे हो ना पृथ्वीराज चौहान को, ये हम पढ़ने वाले क्वेश्चन इससे पास से पक्का बनता है। माने चौहान में पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज, सोमेश्वर, अर्णोराज, अजयराज, ये तो उसके फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, उसकी फेवरेट हो कोई क्वेश्चन, उसकी मतलब आदमी उसकी फेवरेट लगता है। चौहान वंश में ये फेवरेट राजा है, उसके फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फटाफट की यहीं से देता है वो 80-90%। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। पिता सोमेश्वर थे, प्रताप लंकेश्वर बोलता है इनको, दूसरा नाम प्रताप लंकेश्वर था। इनका जन्म हुआ था 1166 में अहिलपाटन गुजरात में। पत्नी प्रेमिका थी इच्छिनी देवी और संयोगिता। पत्नी थी इच्छिनी देवी थी और प्रेमिका थी संयोगिता। मुख्यमंत्री थे कदमबास व केमास। सेनाध्यक्ष थे भुवनमल और उपाधियाँ थी दलपुंगल, रायपथोरा। उपाधियाँ थी पृथ्वीराज चौहान की दलपुंगल, रायपथोरा। चाचा थे अरापरंगी। चचेरा भाई था नागार्जुन, भाई था हरिराज और घोड़ी थी नाटरंबा। पृथ्वीराज चौहान की घोड़ी का नाम था नाटरंबा। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। अल्पायु शासक संरक्षक, इस संरक्षक था इसका केमास। संरक्षक कौन था अल्पायु शासक में, किसने इसका पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संरक्षक किया था, केमास ने किया था। शासक बनने के बाद सबसे पहले गुड़गांव में 1178 में नागार्जुन जो चचेरा भाई था का दमन किया। शासक बनने के बाद सबसे पहले गुड़गांव में 1178 में नागार्जुन का दमन किया। इसके बाद 1182 में भंडारकों का दमन किया। 1182 में भंडारकों का दमन किया और 11 उल्लेख मिलता है जिनपद सूरी ने किया। जिनपद सूरी में इसका उल्लेख मिलता है। 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमरदेव चंदेल को हराया। 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमरदेव चंदेल को हराया। परमरदेव भी बहुत अच्छा शासक था, जिसमें अलाउद्दीन इसके सेनापति थे। ये बहुत फेमस सेनापति थे। जहाँ से तरफ जाओगे आप एमपी में तो अलाउद्दीन की शौर्यगाथा के गीत मिलते हैं। अलाउद्दीन के ये बहुत बड़े, आगे हम पढ़ेंगे हम। इसी युद्ध हुआ था 1182 में और गुजरात के भीमदेव ने नागौर के युद्ध में संघर्ष किया। और गुजरात की भीमदेव से नागौर के युद्ध में संघर्ष किया। देखो कितने महान राजा थे पृथ्वीराज चौहान। ऐसे फेमस नहीं है पेपर मारने के लिए, कितना संघर्ष किया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने। छोटी आयु में तो ये राजा बन गए थे 11 वर्ष की उम्र में। उसके बाद छोटी सी उम्र में उन्होंने कितनी युद्ध किए। अपने चचेरे भाई नागौर का दमन किया, फिर बंदारों का दमन किया, फिर महोबा के युद्ध में परमरदेव चंदेल को हराया।
फिर गुजरात के भीमदेव नागों से युद्ध किया, कितने युद्ध करे इन्होंने, तो कितने संघर्ष किया। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम आज यही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे तर्रायन का युद्ध। आप हमें चौहान वंश की उत्पत्ति, प्रमुख शासक, उनकी उदाहरण बारे में विस्तार से जाना तो है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कक्षा में हम राजस्थान के इतिहास के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तर्रायन युद्ध जो हुए थे, कैसे मुसलमानों का शासन राजस्थान इंडिया में आया था, उसके बारे में जानेंगे हम। जय हिंद, जय राजस्थान। और कमेंट जरूर करना आप पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां क्या थीं, और पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी उनका नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पृथ्वीराज की माता का नाम क्या था, ये मुझे कमेंट करके आप बताना। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे अगली वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात हो सके। मैं आपका वैभव कुंतल, धन्यवाद।